हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभिनंदन है, नंदन है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:15 हो रहा है। तो मैं सुबह तो नहीं ब्लॉग बना पाई। आज मेरा व्रत था, तो व्रत में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। आज मंडे है, सोमवार मेरा व्रत था और मैं पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। 1 घंटा से मैं गई थी मंदिर, वहाँ पूजा करने के बाद अब 11:15 बज गया। तो मैं अभी ये लेके बैठी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये मूंगफली के दाने हैं भून करके, और इसमें चाय है और गुड़ से पहले पानी पिया, उसके बाद ये खा करके चाय पी रही हूँ। और भूख बहुत तेज लगी थी, तो मैं सोची कि पहले कुछ खा लूँ, पेट में जाएगा तभी तो बोल पाऊँगी आप लोग के सामने। तेज आवाज नहीं आ रही है क्या? इतना दूर लेके बैठी हो, कितना तेज बोलूं? ये फ्रेंड्स, आज मैंने अपना ये बेडशीट चेंज किया है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? क्योंकि आज व्रत है, तो व्रत में थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो मैं इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना बेडशीट चेंज किया। साफ सुथरा, और वो क्या है? पकड़ लिया साड़ू। वो रोज रोज नए कपड़े निकालने के लिए बताइए बोलती है। मैं तो सोचती हूँ कि जैसा जो कपड़े डेली वाले हैं वैसे पहन करके वीडियो बना लूं, लेकिन ये जिद करती है मेरी जो है कि बिटिया रानी। ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो कहती है कि नए नए कपड़े, अब निकाल के नए नए कपड़े निकल तो जाते हैं, रखने में बहुत दिक्कत होती है। बताइए, इतने महंगे कपड़े उस बेड पे रखी हूँ और वो 5 दिन से ऐसे तार पे टंगे हुए थे। तो कल इनके स्टाफ से 2-4 लोग आ गए थे, तो फिर वहाँ से उतार के कबाड़ जैसे एक जगह कोने में रख दिया गया था। तो मैं सुबह आज उसको प्रेस करके फोल्ड करके रखी हूँ। इतना कपड़े हो जाते हैं ना कि पहनने निकालने की कोई वो नहीं है, लेकिन उसको रखना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे अब रखा जाए रोज का कपड़ा। अब रोज तो धो नहीं सकते हैं, आधी घंटा पहन के वीडियो बना लिए तो उसमें धोना क्या है, लेकिन रखना बहुत बड़ा भारी हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ इनको कि आप भी थोड़ा सा वीडियो में हेल्प किया करिए, मेरे साथ आ जाया करिए। लेकिन मैं अभी बुलाई तो करें कि अभी मैं पी रहा हूँ मंठा। आप लोग जानते हैं मंठा क्या होता है? गाँव में माठा बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं यहाँ। तो हम लोग उसी को माठा बोलते हैं, दही का जो फेंट करके बनाते हैं। इस टाइम गर्मी का टाइम है, तो पूरे गर्मी भर मैं दही जमाती हूँ, उसका फिर सुबह मंठा बनाती हूँ, माठा बनाती हूँ। तो वही सब लोग 1-1 गिलास लेते हैं, बहुत ठंडा होता है। और मैं आप लोग को भी बता सकती हूँ कि आप लोग भी ले सकते हैं, चाय से अच्छा है। टॉपिक से भटक रही हैं आप, जो टॉपिक था वो उस पे आइए। तो मंठा पी करके आ रहे हैं, अभी कंघी कर रहे हैं। जब भी कहा जाता है कि आज ये, तो कहेंगे कि मेरी दाढ़ी बढ़ गई, अभी बाद में आऊंगा। फिर कहेंगे कि आ जाइए, तो फिर कहेंगे कि अरे अभी कपड़ा नहीं पहना हूँ, थोड़ा शर्ट पहन लो। यही रोज का है इनका। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ऐसा हमारी मैडम जी ब्लॉग बना रहे हैं, पूरा घर का डिटेल बता देंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबके घर में ऐसा क्या ही हो रहा है जो नहीं बताने लायक है? कुछ जान जा रहा है। कि मम्मी जी बताइए, तो जब भी पापा जी को लाइव लेना होता है या कुछ भी लेना होता है तो क्या क्या तैयारी? पापा जी पूरी टोटल कंघी करते हैं। मम्मी जी की एक पुरानी सी फेयर लवली क्रीम भी लगाते हैं, जबकि इनके पास इनकी है तब भी मम्मी जी की लगाते हैं। कहते हैं आपका लगाएंगे तो गोरा दिखेंगे। और फिर प्रॉपर शर्ट नीचे पैंट पहन के आते हैं, तब जाके स्टार्ट करते हैं। गोरे लोगों का अगर क्रीम लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे ना। मम्मी जी वो क्रीम नहीं लगा। क्रीम है इनका, क्या नाम है जी? फेयर एंड हैंडसम क्रीम। वो जेंट्स लोग का होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन नहीं भाई, वो तो मेरा ही लगाएंगे। और कहीं शादी होती में जाना हो तो प्रॉपर पाउडर, मम्मी जी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो भी लगाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सारे खोल बता रही है। जो हम लोग नहीं करते मेकअप, पहले वाली क्रीम लगाते हैं। इन्हें आता नहीं है तो मुझे कहते लगा के तुझे, लगा के तो मुझे। क्या नहीं आ रहा है। तो इनको वैसे ही ले, जैसे हम लोग सजते सवरते हैं वैसे ये भी इनको भी करना पड़ता है। देख लीजिए, बंद करो। हो गया बस करो।
क्या वो यहाँ से वो चिल्लात हुआ, इधर यहाँ से ये करे कि मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रहने दीजिए, गाना नहीं है। मैं गा के बनाती हूँ खाना किचन में, तो एक तरफ गावा हो एक तरफ नहीं गावा हो, दो तो फ्रेंड्स मैं नहीं गाऊंगी। ये मैं हलवा बना रही हूँ, बना रही हूँ। घी डाल दी हूँ अभी और सूजी का हलवा बना रही हूँ। और अभी जाना है मंदिर। टाइम क्या हो रही है जी? 5 बज गया है क्या? 5:30 हो गया, तो बहुत ही लेट हो गया है, क्योंकि प्रदोष काल से पहले ही मुझे जाना है मंदिर। अरे देख, मुझे मुंह दिख रहा है कि कहाँ दिखा रही हो? आई एम सॉरी बाबू। सॉरी। हलवा बना रही हूँ, अब सूजी डालूंगी हलवा। अरे घी गर्म हो गया है, तो मैं इतना सबको आता है, इसकी रेसिपी देने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। आप लोग कैसे तो इसमें और कौन सा तरीका है और बनाने का? आप लोग कैसे बनाते हैं जी? अलग अलग तरीके से सभी लोग भाई बनाते होंगे। मैं तो कोई पानी डालता, कोई दूध डालता, बस इतना ही डिफरेंस है। नहीं, अब चीनी की जगह नमक तो नहीं डालेगा कोई चाशनी बना के बनाता है। मैं तो साबुत चीनी ऐसे डालती हूँ। ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है और टेस्टी बनाना है। तो ये कई जगह से चूहा काट दिया, लग रहा है दुकान वाला ही मुझे फटा दे दिया पैकेट, गिर रहा है नीचे। बस करती हूँ, और पानी डालने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हलवा हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर खुल गया है मेरे यहाँ। 6 बज गए हैं, शाम के 6 बजे हैं, तो मंदिर जाने का टाइम हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, थाली में अपना प्रसाद रखी हूँ। अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी बेटी, हम दोनों लोग जा रहे हैं मंदिर। प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान जी को। ये थाली रखा हुआ है, प्रसाद है इसमें। तो अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई मंदिर से। अभी मैं आ रही हूँ, तो अभी प्रसाद खा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं। 7 बजने वाले हैं। बहुत भयंकर गर्मी है आज, तो पसीना भी इधर से निकल रहा है। तो चलिए गाइज, मैं आप लोग से एक बात बता रही हूँ। मुझे एक बात याद आई, तो मैं सोची कि आप लोग से बताती हूँ, बातें करती हूँ। तो ऐसा है कि अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं गर्मी की। मुझे गांव तो जाने का बहुत ही मन करता है कि गांव जाऊं, क्योंकि अभी मम्मी पापा मेरे हैं, तो मिलने का मन तो बहुत ही करता है। तो इतने काम होते हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, इनके ड्यूटी से लेकर के, फिर कभी निकलना ही नहीं होता है कि कभी जाऊं। तो ये है कि मम्मी पापा भी बहुत मिलने के लिए घबराते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मम्मी भी सोचती है कि आ जाया करे, मिल लिया करे। लेकिन वही है कि फिर बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं? अगर बच्चों को छोड़ के जाती हूँ तो यहाँ पर इतना काम होता है। वहाँ जाने के बाद भी टेंशन बहुत बना रहता है कि कैसे बच्चे हैं कि हमारी बेटी कब आ और जाए। मम्मी का है कि फ़ोन कर करके वो अलग ही अपना, माँ तो माँ ही होती है, आप लोग जानते और हैं। क्या? माँ का स्थान कौन ले सकता है दुनिया में? तो हर 2-4 महीना बीतेगा तो सोचती है कि आ जाए, तो कैसे आए बताए आप लोग। साल भर में भी निकलना मुश्किल है मेरे लिए। 1 साल हो जाता है तो भी नहीं निकल पाती हूँ। अब माँ भी बहुत मेरी अब एजेड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई। मेरा भी मन बहुत, मम्मी का कभी जब याद आती है तो बहुत ही मन घबराता है। आप भी आइए सामने। मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके सामने, बोलते रहिए। और इनका मन करता है तो ये तो 2-4 महीने में, 4 महीने में मैं चला जाता ये 4 महीने नहीं होने देते हैं, हर 2 महीने में चले जाते हैं। मेरे यहाँ जो जैसे चावल हम लोग लेते हैं ना, तो यहाँ से खरीदते नहीं है वो, तो मेरे यहाँ गांव से ही चावल आता है, इनके घर से आता है। तो कुछ नहीं तो कम से कम चावल के बहाने ही चले जाते हैं कि चावल खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो इनका तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये तो हमेशा जाते रहते हैं। परेशानी मेरी है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, मम्मी पापा से मिल नहीं पाती हूँ, यही है। कभी कभी बहुत ही याद आ जाती है, अचानक से याद आती है तो रोना भी आ जाता है। बताओ मेरे मम्मी पापा दिन पर दिन भाई
आ जाइए, आप तो लेके मोबाइल बैठ गए हैं। हम आपके पास बैठे हैं। पास बैठने से नहीं होगा। क्या बोलिए, नीचे तो और ये जाते हैं तो खूब अपना एंजॉय करते हैं। एक दिन मैं गई थी, बहुत ही अर्जेंट था मेरे यहाँ गई, लेकिन मेरा मन इधर भी घबरा रहा था कि बताओ मैं आई हूँ तो वहाँ कैसे हो रहा होगा, बच्चे भी डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब रहेंगे, घर का सारा काम है, कैसे खाना बनेगा, मतलब जाऊँ तो भी चैन नहीं है, वहाँ नहीं जाऊँ तो भी दुख है कि मम्मी पापा से कभी मिल नहीं पाती हूँ, ज़्यादा दिन हो जाता है। और जाती हूँ तो इधर ही दिमाग रहता है कि कैसे हो रहा होगा, कौन होगा कि एक रात खाली रुकी, यहाँ से गई 1 साल हो गया था, और 1 साल के बाद भी गई हूँ तो केवल 1 रात रुकी थी। आप हिलावट करी गद्दे पर बैठ के हाँ, बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे, इतना उथल पुथल मचा देंगे। क्यों बुला रहे थे फिर कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए? सही बात है। दम तो आएंगे, बेड है तो होगा। आराम से आइए, वीडियो चल रहा है, लोग देखेंगे ना भाई। तो आप इतना उछल कूद मचाते हैं बच्चों की तरह कि क्या करें। वाह, अच्छे। अच्छा देखिए, आए तो अब मैं बता रही हूँ बात कितनी चल रही थी एकदम से। दोस्तों कि यहाँ से हम लोग का दिल्ली से गांव 900 किलोमीटर है। सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ते हैं तो कम से कम जो हमें 12 घंटा लगता है। 8 बजे बैठेंगे शाम में तो सुबह 8 बजे जो है उतर जाते हैं, फिर भी 1-2 घंटा लेट हो जाती है, तो सब मिला के 15 घंटा मान के चलिए जाने में लग जाता है। ये बहुत मेहनत की, एक दिन गई 1 दिन आने में, वहाँ 1 दिन केवल रुकी थी, कुछ इमरजेंसी था ऐसे ही। इमरजेंसी क्या किया था जी? भतीजी का रिंग सेरेमनी था ना फ्रेंड्स, बहुत ही लोग बुलाए तब जाना पड़ा, मेरा तो मन नहीं था कि जाऊं। बाकी गांव तो सबको अच्छा लगता है जी, जन्मभूमि सबको प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सोचता हूँ मुझे मेरी जो सर्विस है गांव में ही मिल गई होती तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, दिल्ली शहर जैसे राजधानी में रह रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बात करिए। तो वही है कि फ्रेंड्स गई भी तो पहुंची, दोपहर को पहुंची, रात भर रुकी, न मम्मी से बातचीत हो पाई, न ढंग से मिलना हो पाया किसी से। तब तक सुबह होते ही फिर दोपहर को अपना नहाना धोना करते करते खा पी करके दोपहर हो गया। फिर क्या कि अब ट्रेन का टाइम हो गया भाई, अब चलो अपना तैयारी करने लगे। तो यही तो होता है, माँ बाप इतने प्यार से, कितने उम्मीद से, कितने ऐसे करके पाले पोसे, और कितने फिर दूर हो जाते हैं कि क्या बताया जाए, कि चाह करके भी नहीं मिल पाते हैं। और मम्मी जी की तो अलग ही दिक्कत है, कहती है हम मच्छर काटते हैं, कूलर नहीं है वहाँ। ये तो है, वो तो खैर चलिए माँ बाप का, लाइट चली जाती है तो लेकिन थोड़ी दिक्कत भी होती है, तो चलिए दिक्कत तो भाई सहन कर लूंगी। मच्छर कुछ ज्यादा ही गांव में होते हैं, यहाँ तो एक मच्छर आ जाता है तो डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन वहाँ तो इतने मच्छर हैं, मच्छरदानी भी लगाओ तो उसके पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं अंदर। वहाँ इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी कितना चलेगा, लाइट पूरे टाइम रहती नहीं है। गांव की हालत तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। शहर में तो 24 घंटे लाइट रहता है, बहुत कम जाती है लाइट, लेकिन वहाँ पावर की बहुत ही समस्या है। चली जाए तो फिर कई दिनों तक आती नहीं है। तो भाई वहाँ जैसे आदत बन जाती है, लोग अपना उसी स्थिति में ढल गए हैं तो अपना एडजस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ तो चलो साल भर के बाद जाओ तो 1-2 दिन के लिए जाओ, तो उसमें जब ये सब होता है तो फिर तो हाँ और भी घबराहट होती है कि चलो मेरा वही ठीक है। वही सही है। फिर तो यही सब है जी। मैं सोची कि मैं किससे बताऊं, कभी कभी मन होता है कि किसी से बात करूं। गांव तो है नहीं कि किसी से बात करूं, मेरे पास कोई नहीं है, तो नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि चलो हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, अपने परिवार जैसे एक रिश्ता हो गया है, आप लोग से सब कुछ शेयर करती हूँ, आदत सी बन गई है। मैं सच में आप लोग को अपना परिवार ही समझती हूँ भाई, परिवार से कहीं ज़्यादा ही आप लोग से स्नेह लगाव हो गया है। तो इसलिए मैं आज ये असली बात जो थी, मेरे मन की बात थी, तो मैं सोची कि आज मैं आप लोग से बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहीं से अपना एंड करती हूँ ब्लॉग का। तो अपना ऐसे ही प्यार दुलार और सपोर्ट
मुझ पर बनाए रखिएगा। मुझे बहुत ही आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे ब्लॉग को देखा करिए आप लोग। कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, अच्छी मतलब अपना जो अंदर की बातें हैं मैं शेयर करूँ आपसे। कुछ भी हो, जैसा भी हो, शेयर करते रहूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं से अपना समाप्त करती हूँ। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय, बाय बाय सभी को। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।